नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपीट प्लस सी पेट एग्जाम 2023 के लिए भूगोल के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग भूगोल के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावना है? ऑप्शन फर्स्ट दिया गया हिंद महासागर, ऑप्शन सेकेंड है लाल सागर, ऑप्शन थर्ड है उत्तरी प्रशांत महासागर, फोर है उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड लाल सागर। लाल सागर में लवणता की मात्रा बहुत अधिक है, इसमें 37 से 41 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, इनमें से कौन सा है? मत्स्य उद्योग, पशुपालन, शिकार करना, कृषि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड पशुपालन। अगला क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक प्राचीन है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिंपलीपल बायो रिजर्व स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत के कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कच्चा पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ तापमान पर क्या प्रभाव डालती हैं? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों, क्या बनेगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, तापमान को घटाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश, रेखांश, समदाब रेखाएं, समताप रेखाएं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अक्षांश, इसका सही जवाब हो जाएगा। विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, गारो और खासी जनजातियाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं कहाँ पर? मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम, छोटा नागपुर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा मेघालय में। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर रायसीना हिल कहाँ है बताना है आपको। तो रायसीना हिल नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला रिफाइनरी कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 टेक्सास में है। क्वेश्चन नंबर अगला, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है, मृदा अवक्षेपण कहलाता है, नाइट्रोजन से युक्त होना, ह्यूमस की कमी से ग्रस्त होना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट मृदा अपरदन। मिट्टी और पत्थरों के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना मृदा अपरदन कहलाता है और यह अपरदन वर्षा के जल तथा नदी जल से होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है, अमेजन है, यांगसी है, गंगा है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड यांगसी। यांगसी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई 5797 किलोमीटर है। यह तिब्बत के पठार से निकलकर चीन में प्रवाहित होती है, मृत सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्याह्न के बीच कितने समय का अंतर है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे का अंतर है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत का सबसे बड़ा नमकीन पानी का झील कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर आपको देना है दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सांभर झील। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील सांभर झील है, यह राजस्थान में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोरापुट में है आपको बताना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड विमान निर्माण। उड़ीसा में स्थित कोरापुट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इंजन डिवीजन के रूप में प्रसिद्ध है। यह भारत सरकार का सुरक्षा उद्यम है। यह उद्यम MiG और सुखोई लड़ाकू वायुयानों के लिए इंजन का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? आप लोग फटाफट आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आयन मंडल। आप लोग ध्यान रखिएगा, आयन मंडल इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 12 है, दो सागरों या महासागरों के मध्य भूमि की एक संकीर्ण स्थल पट्टी को क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है या डेल्टा, जल डमरू मध्य, लैगून। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा जल डमरू मध्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 13, जोजिला पास किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट ताप्ती। भारत की पश्चिमी प्रवाह वाली प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा है, ताप्ती और माही। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर बनेगा नर्मदा नदी का डेल्टा। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो यहाँ पर आंसर आप लोग दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या बनेगा?
तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर रेखा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं। तो राइट आंसर बनेगा श्रीयाल के नाम से भी पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के नतीजों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर अगला है, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा भूतापी ऊर्जा। अगला क्वेश्चन 15 है, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकंड, गर्मी में। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। यह बहुत पतली एवं अस्थायी परत है। संवहन धाराओं द्वारा ऊष्मा को पर्याप्त ऊंचाई तक ले जाने के कारण किसी भी अक्षांश पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से ग्रह है। तो राइट आंसर होगा तीसरा ग्रह है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, मसाला बगीचा राजस्थान के किस शहर से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर शहर को मसाला बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कंचनजंगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर, नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश में है। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के नरोरा में स्थित है। यह भारत के उत्तरी पावर ग्रिड को विद्युत आपूर्ति करता है। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र की 2 विद्युत इकाइयाँ हैं। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं। दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर बताना है दोस्तों, क्या बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मध्य अक्षांशों पर, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है कहाँ पर। ऑप्शन 4 हो जाएगा भूमध्य रेखा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, झारखंड में है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट महाराष्ट्र में है। रेगुड़ मिट्टी, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है और इस मिट्टी का काला रंग टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पारादीप अवस्थित है। तो पारादीप उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 शीरा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहरी स्तर कौन सा है। ट्रोपोस्फियर, लिथियोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर। तो यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन 4 आयनोस्फियर। नेक्स्ट, विद्युत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 घंटे का होता है। विद्युत रेखा पर दिन 12 घंटे का होता है। इनके दोनों तरफ दिन की अवधि सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने पर घटती बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिक्सवी द्वीप किस खाड़ी में अवस्थित है, आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शहर में से कौन सा भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु शहर भी चंडीगढ़ की तरह एक सुनियोजित शहर है जो औद्योगिक इकाइयों और विज्ञान केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर विकल्प सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तलचेर कोयले की खानें यहाँ है, बिहार में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर अगला है, भूमंडलीय प्लेनेटरी हवाएं कौन सी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कभी दिशा नहीं बदलती। अगला क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद क्या है। तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक एवं तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु शहर भी चंडीगढ़ की तरह। ये क्वेश्चन आपका पहले से एक्सप्लेन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का माधापुर। राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, और माधापुर कहाँ पड़ता है, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे गहरा मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों। क्या बनेगा इस क्वेश्चन का? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट प्रशांत महासागर। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई की बात करें तो 11,033 मीटर है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, शीतोष्ण घास के मैदान सबसे प्रमुख फसल क्या है? तो राइट आंसर होगा खट्टे फल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में किस उद्योग पर विभाजन की वजह से सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा जूट और कपास पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक राज्य जो कर्क वृत्त से भेद नहीं हो रहा है या है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में अनेक कोयला क्षेत्र कोल फील्ड कहाँ मिलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर? तो इसका राइट आंसर जो होगा 180 ग्रीनविच सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भूस्खलन हेतु उत्तरदायी कारक इनमें से कौन सा है? तो भूस्खलन के लिए उत्तरदायी कारक जो है चट्टानों का खिसकाव, वनों का ह्रास एवं भूगर्भिक हलचल है। चट्टानों के टूटने की प्रक्रियाओं भूगर्भिक हलचल भौतिक कारक है तथा वनों का ह्रास जैविक कारक है। तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर है, पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस भूखंड में स्थित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अंटार्कटिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जल विद्युत ऊर्जा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा अवशिष्ट उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन उद्योग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेगिस्तान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुंडागर्त अवस्थित है कहाँ पर अवस्थित है? तो सुंडागर्त हिंद महासागर में अवस्थित है। हिंद महासागर में गर्तों का अभाव है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय आधारित है किस पर आधारित है? तो भारतीय मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर पर आधारित है। यह इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। जो भारत का मानक समय है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम 5.5 घंटा आगे है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड 82.5 पूर्वी देशांतर पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा गॉडविन आस्टिन। अगला क्वेश्चन है, इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मदुरई। मदुरई को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह तमिलनाडु राज्य में वैगई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ कपास की खेती होती है तथा टेक्सटाइल उद्योग प्रमुख रूप से विकसित है। सूती कपड़ों का उत्पादन यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, गोदावरी नदी बहती है। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में है। ऑप्शन थर्ड राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, मैदानों की अपेक्षा रेगिस्तानों में रातें ठंडी होती हैं क्योंकि? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बालू उष्मा का पृथ्वी की अपेक्षा अतिशीघ्र विकिरण करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। अगला क्वेश्चन है, कांडला जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य को मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा केरल को। केरल को भारतीय राज्य का मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है। केरल मसालों के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। यहाँ मसालों के अंतर्गत काली मिर्च, लाल मिर्च, जीरा, लौंग, इलायची, हल्दी का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सेकंड सबसे बड़ी यूरेनियम खानें हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर है? अक्षांश, देशांतर, अक्षांश एवं देशांतर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अक्षांश। क्वेश्चन नंबर अगला है, नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है दोस्तों। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन सेकंड राइट जवाब बनेगा। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? तो राइट आंसर कृष्णा बेसिन है दोस्तों। संसार में भारत
पहले स्थान पर है? तो माइका के उत्पादन में, आप लोग ध्यान रखिएगा, माइका के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रोम को। रोम को 7 पर्वतों का नगर कहते हैं क्योंकि यह आल्पस पर्वत श्रेणी के 7 पर्वतों के मध्य स्थित है। यह शहर टाइबर नदी के किनारे अवस्थित है तथा यह इटली की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक हार्बर है? तो दिए गए ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मुंबई। क्वेश्चन नंबर अगला है, आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है? तो आर्किड भारत के गीले क्षेत्र में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खादान नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड होसपेट, इसका सही जवाब बनेगा। होसपेट कोलार एवं हट्टी की सोने की खानी कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, डोल ड्रम इनमें से संबंधित है कहाँ पर? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट बेल्जियम को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट महाबलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 कोयला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उससे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, सबसे बड़ा नदी मुहाना है? तो सबसे बड़ा नदी जो मुहाना है वो गंगा नदी का मुहाना है। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से भी जानी जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है, क्या कहलाती है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड स्टेप्स कहलाती है। एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल स्टेपी या स्टेप्स कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है? तो आपको बताना है यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चीन। नाथुला दर्रा के दूसरी तरफ चीन है और नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य के डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग इसी दर्रे में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से म्यांमार वर्मा को। आप लोग ध्यान रखिएगा, म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है। इसे ग्रेट डेगोन पैगोडा भी कहा जाता है। यह पश्चिमी कांडावर्गी लेक के सिंगुटाना हिल पर स्थित है। इसका निर्माण किंग होसिन बाउसिन ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हॉर्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ईरान और ओमान को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? आपको बताना है। तो काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है, जबकि पश्चिम बंगाल में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का पूर्वी समुद्र तट भी जाना जाता है। मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मराठावाड़ा तट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला और अंतिम है, पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा खनिज तेल। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। तो दोस्तों अगला है क्वेश्चन दोस्तों, विश्व को कितने प्रमुख टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी 24, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत की मानक यमोत्तर रेखा है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है, इसका सही जवाब क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 82.5 पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेजन वर्षा वन। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। इसका राइट जवाब हो जाएगा झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान में यूरेनियम का विशाल भंडार पाया गया है। यूरेनियम को दुनिया के सबसे दुर्लभ खनिजों में से एक माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के 4 हिल स्टेशन नीचे दिए गए हैं, मन्नार, कुर्ग, माउंट आबू, डलहौजी। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण से उत्तर की ओर उनके स्थानों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है PQRS। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विंध्य, इसका सही जवाब बनेगा। उत्तर और दक्षिण भारत को विंध्य पर्वत श्रृंखला पृथक करती है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा लिपुलेख, उत्तराखंड, इसका सही जवाब बनेगा। बोमडिला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। नाथुला सिक्किम में है और रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिमालय की निम्नलिखित चोटियों का उनकी ऊंचाई के साथ सही मिलान कीजिए। एक तरफ चोटी है, दूसरी तरफ ऊंचाई मीटर में दी गई है, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट में दिया गया माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो हो जाएगी यहाँ पर 8,848 मीटर हो जाएगी और धौलागिरी 8,167 हो जाएगा यहाँ पर। कॉमेट की 7,756 और अन्नपूर्णा 8,091। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का सी। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, कम से कम कितने वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत परिस्थिति वहाँ की जलवायु कहलाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किसके साथ भारत की सीमा का सीमांकन करती है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ सीमा रेखा है और भारत और चीन के मध्य मैकमोहन सीमा रेखा है दोस्तों। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य डूरंड सीमा रेखा है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है जो 2 राज्यों मध्य प्रदेश और किससे होकर बहती है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको देना है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इन वनों में वर्ष में लगभग 100 सेमी वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 14 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस नाम से लघु हिमालय शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दून। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी चक्कर पूरा करता है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत के मुख्य भूमि के देशांतर के बीच फैले हुए हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर जो होगा, तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक, इसका राइट आंसर बनेगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक है, इसकी ऊंचाई 1493 फीट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रशांत के रिंग को किसका वलय भी कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आग का वलय भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है?
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात इसका सही जवाब बनेगा। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है और भारत में सर्वाधिक तटरेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, मधेसी जनजाति भारत और उसके पड़ोसी देश किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर आपको आंसर देना है, ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। मधेसी जनजाति भारत तथा उसके पड़ोसी देश नेपाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय पर्वत शिखर है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, नंदा देवी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा पर्वत भारत का सबसे ऊंचा शिखर है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,586 मीटर है। यह नेपाल एवं सिक्किम की सीमा पर स्थित है और दुनिया का तीसरा सर्वोच्च शिखर है और इस पर्वत को वर्ग के 5 खजाने के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कंचनजंगा। ध्यान रखिएगा, कंचनजंगा पर्वत भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, IFSR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमा। गंगा की सहायक नदियाँ सोन है, यमुना है, रामगंगा, गोमती, कोसी और महानंदा है, जबकि भीमा नदी दक्षिण भारतीय नदी कृष्णा की सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 इसका सही जवाब बनेगा। उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसने अधिकतम राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा की हैं। उत्तर प्रदेश अपनी सीमाओं को 9 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा करता है और उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मदुरै। मदुरै शहर वैगई नदी के तट पर तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हमारी सौर प्रणाली में सूर्य से 5वां ग्रह है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल फर्स्ट। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोलार, इसका सही जवाब बनेगा। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित कोलार खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सितंबर और अक्टूबर माह में। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम क्या है? उदयपुर, अजमेर, सीकर, भीलवाड़ा। तो यहाँ पर आंसर दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है, क्या कहलाता है? मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट, लिमोनाइट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिग्नाइट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरोरा। इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों।
कैगा की बात करें तो कर्नाटक में है दोस्तों, कलपक्कम तमिलनाडु में है और काकरापारा गुजरात में है। तो ये सभी याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किमी के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 111 किलोमीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देश राजधानी का कौन सा युग्म सही है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर सही जवाब बनेगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड सही है। ऑप्शन फर्स्ट में फ्रांस की राजधानी पेरिस है और मैड्रिड नहीं है दोस्तों, जो कि मैड्रिड दी गई है। ऑप्शन सेकेंड में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, सिडनी यहाँ पे दिया गया है, इसलिए सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि हुआंग हो नदी चीन का शोक है तो बिहार का शोक कौन सी नदी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों, क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल लैटेराइट मृदा काजू उगाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, न्यू गिनी, मेडागास्कर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, मृदा की अम्लीय प्रकृति की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो राष्ट्रीय उद्यान एक तरफ है, दूसरी तरफ जानवर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब बनेगा। ए का बी, 2 का ए और 3 का सी, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है दोस्तों कान्हा, तो कान्हा का जो मिलान हो जाएगा बाघ से हो जाएगा। काजीरंगा का जो मिलान होगा गैंडा से हो जाएगा और गिर शेर से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ पड़ोसी देश के साथ समझौते। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है सिंधु, तो सिंधु का मिलान किससे हो जाएगा दोस्तों। सिंधु का पाकिस्तान से हो जाएगा और गंगा का बांग्लादेश से और कोसी का नेपाल से। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सेस्मोग्राफ, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी भारतीय झील भारत की लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिल्का झील। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैरन द्वीप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप है, अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी, जिसे अपसौर भी कहा जाता है, पर होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 जुलाई, इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, जिसे अपसौर कहा जाता है। और पृथ्वी हर साल 3 जनवरी के आसपास सूर्य को सबसे करीब होती है और इसे उपसौर कहा जाता है। तो 3 जनवरी की घटना को उपसौर कहा जाता है और 4 जुलाई को अपसौर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट यहाँ पर एक तरफ दी गई है और दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है। फर्स्ट में खनिज पदार्थ है, दूसरी तरफ खनन क्षेत्र है। तो यहाँ पर इसको मिलान करना है, तो आप लोग मिलान करिए दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया गया ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का जो मिलान हो जाएगा रामपा से हो जाएगा और सीसा का मिलान होगा जावर से, और लवण का जो मिलान हो जाएगा बेल्लारी से, और चांदी का जो मिलान होगा डीडवाना से। तो यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे।
इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? तो नहीं पूछा गया है, तो नहीं वाले क्वेश्चंस को आप लोग ज़्यादा ध्यान रखिए। तो नहीं पूछा गया तो राइट आंसर होगा यूरोप। यूरोप इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है, इनमें से कौन सी नदी है जो एशिया की सबसे लंबी नदी है? तो राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यांग तजी नदी हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यांगजी नदी, ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा टफ नाम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, लातविया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रीगा। रीगा लातविया की राजधानी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जादूगोड़ा को किस लिए जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर होगा यूरेनियम भंडार के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस राज्य को भारत का गहना कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर राज्य को भारत का गहना कहा जाता है क्योंकि यह 9 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसके बीच में एक अंडाकार आकार की घाटी है जो प्राकृतिक रूप से निर्मित आभूषण की तरह दिखती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ओजोन परत की मोटाई मापने की एक इकाई है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर आंसर दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाप्सन इकाई। डाप्सन ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर अगला है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अन्नामलाई, माफ कीजिएगा ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी, इसका राइट जवाब बन जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाघ का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, औद्योगिक संयंत्र का इसके स्थान से मिलान करें। एक तरफ औद्योगिक संयंत्र दिए गए हैं, उनके नाम हैं, और दूसरी तरफ संबंधित स्थान है। तो बाल्को का यहाँ पे मिलान करना है, तो बाल्को का जो मिलान हो जाएगा कोरबा से हो जाएगा ऑप्शन सी से, और इसको का जो मिलान होगा बर्नपुर से हो जाएगा, और NFL का जो मिलान होगा भटिंडा से हो जाएगा, और ICF का जो मिलान होगा चेन्नई से हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 का सी, 2 का ए,